एक व्यक्ति ने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कुसंग में ही रहता था। परिवार के लोग बड़े परेशान थे। एक दिन एक संत के चरण पकड़ के कहा, महाराज इसका उद्धार करो। महात्मा जी ने कहा, प्रयास करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप कहते हैं तो आपसे मेरा मैत्री संबंध तो है, लेकिन कभी कोई अच्छा कार्य करने के लिए मुझसे मत कहना, भजन मैं करूंगा नहीं। महात्मा बोले, तुम्हारी जो मर्जी हो सो करना, पर हमसे तो संबंध रखोगे? का तब तो कोई कठिनाई नहीं है। अब वो महात्मा के पास आने लगा। महात्मा उससे कभी कुछ नहीं कहते। कई दिनों के बाद एक दिन वे संत विचरण करते हुए जा रहे थे, साथ में वो व्यक्ति भी था। एकांत जंगल में पहुंचकर महात्मा ने कहा कि मेरे कहने से तुम एक बार राम कह दो, एक बार। वो कहने लगा, क्या फायदा होगा इससे? महात्मा हंसकर बोले कि इतनी चीजें बिना फायदे की सोचे करते हो, तो श्री राम नाम लेने में क्या फायदा सोचना, ले लो। उसने कहा, अच्छा एक बार कहूंगा। महात्मा बोले, एक बार ही कहना। और उसने सच बोले, एक बार कहा राम। महात्मा बोले, बस बन गया काम। अब एक बात मेरी और मान ले, इस नाम के बदले में कभी कोई तुमसे कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत। इस नाम के बदले में जो मिलना हो वो मिल जाए, तुम मत मांगना। बोला ठीक है। महात्मा चले गए। वो व्यक्ति अपने घर में आ गया। जैसा उसका जीवन था वैसे ही जीता रहा। अंतिम समय आया, मृत्यु हुई। यमदूत ले गए यमराज के सामने। हिसाब बताया कि जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया है, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है। यमराज बोले, तो पहले इसको राम नाम का ही फल दे दें, फिर तो नरक भोगना ही है। तो नाम के बदले में इसे क्या फल मिले, इसी से पूछ लो। उससे पूछा गया कि तुम नाम के बदले में क्या चाहते हो? अब उसे वो संत की बात याद आई। तो उसने कहा कि हम नाम के बदले में कुछ नहीं चाहते, इस नाम लेने का जो फल हो वही मुझे मिल जाए। अब यमराज के यहां राम नाम का कोई हिसाब तो है नहीं। तो यमराज ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो यमराज यमदूत उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए कि महाराज ये एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, इसे दें। ब्रह्मा जी बोले, मेरे तो चारों मुखों से 4 वेद निकलते रहते हैं, श्री राम नाम स्मरण का क्या फल है मुझे भी ज्ञात नहीं। फिर कौन बता सकता है? भगवान शंकर से पूछो। ब्रह्मा जी सहित यमराज यमदूत उस व्यक्ति को लेकर शंकर भगवान के यहां गए। शंकर भगवान से कहा कि आप तो तुम पुनि राम राम दिन रात,
तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। सादर जपो अनंग अराती। हे शंकर भगवान, आप तो दिन रात राम 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 करते रहते हैं, तो एक बार राम नाम लेने का क्या फल है सो बता दें। शंकर भगवान बोले, राम नाम तो मैं मस्ती से लेता हूं, पर एक बार नाम लेने का क्या फल है मुझे पता नहीं। अब बड़ी कठिनाई, ब्रह्मा जी न जाने, शंकर जी न जाने, किसी ने सोचा ही नहीं कभी। एक काम करो, क्या जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, यमराज, यमदूत उस व्यक्ति को लेकर भगवान श्री राम के धाम में गए, राम जी के यहां। सबने कहा कि महाराज, आपका नाम एक बार लेने का क्या फल है, हमें भी तो बतावें। इस व्यक्ति ने एक बार नाम लिया है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि नाम तो हमारा ही है, पर इसका फल हमें भी पता नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या फल है। अब तो यमराज बड़े परेशान, शंकर जी, ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि जब आपको भी नाम एक बार लेने का फल पता नहीं, तो इससे फल कौन सा दिया जाए। श्री राम जी बोले, एक ही फल मुझे प्रतीत होता है, नाम लेने का फल क्या है यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर अब यह हमारे धाम में आ गया है, अब इसको यहीं रहने दो, तुम सब जाओ, यही फल है और कुछ नहीं। और इस कथा के आधार पर ही श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने का फल, सारी समस्याओं से उसका समाधान हो गया। पर एक बार नाम लेने के बाद उसने दोबारा लिया ही नहीं। और किसी का इतना गहन विश्वास हो कि एक बार नाम लेने के बाद दोबारा नाम लेने की आवश्यकता क्या है, एक बार ही काफी है। अगर ऐसा गहनतम विश्वास कोई मन में रख सके, ऐसा विश्वास कि जिसका कोई विकल्प न हो, तो निश्चित रूप से वह संसार सागर से पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जासु नाम सुमिरत एक बारा। लेकिन भगवान नाम स्मरण करने से ऐसी रसानुभूति होती है कि बार बार नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। इतना स्वादिष्ट, इतना सुंदर, इतना मधुर नाम